बहुत लोग आईसीएससी का एग्ज़ाम दिए होंगे और ये मैं बता दूं 21 मई को आ गया था। शेड्यूल सबको मिल ही गया होगा। आज 25 मई को मैं वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि शेड्यूल क्या है, मैं ये बोल रहा हूँ कि क्या जो मेन सवाल है लोगों के थोड़ा डाटा के साथ एनालाइज करते हैं। क्या मेन सवाल जो है कि अगर हम इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं किसी भी 2 पेपर का, जो कि मैं बता दूँ अगर किसी को ना पता हो कि जो आईएससी बोर्ड का है वो जून में होगा और जो आईसीएससी का जुलाई में होगा, है ना। और तो यहाँ पे हमारी अच्छा दोनों का ही जून में ही होगा। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ, दोनों का ही जून में हो रहा है। क्लास 10th का भी जून में ही हो रहा है। अच्छा अच्छा, ये मैंने देखा था, सॉरी। सो जून में ही हो रहा है सबका, 15 जून को। तभी आपका ज़्यादा समय तो बचा नहीं है किसी के पास। मतलब मुश्किल से अभी 25 मई है तो कितना 20 दिन बचा होगा। और अभी 20 दिन में सबको टेंशन भी हो रही है कि किसी का पहला पेपर मैथमेटिक्स का है तो 15 जून को तो मैथ्स का ही है। और लगातार ही पेपर है, मतलब लगातार सबके लिए, क्योंकि कोई भी 2 पेपर आपको देने हैं। ठीक है, अब समस्या यहाँ पे क्या है, जो बच्चे सवाल पूछ रहे हैं, जो मेन सवाल है, वीडियो को ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप पढ़ाई पे ध्यान दो, ज़्यादा वीडियो वगैरह पे टाइम वेस्ट करना भी नहीं चाहिए। मेन सवाल ये कि सर अगर पेपर हमारा इजी आएगा कि टफ आएगा कंपेरेटिव। देखिए इजी टफ तो परसेप्शन होता है, फिर भी एक ओवरऑल आइडिया दूँ, पेपर टफ भी आ सकता है, ईजी भी आ सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पिछले बार भी मतलब इंप्रूवमेंट हुआ था पिछली बार, तो ऐसा नहीं कि जो इम्प्रूव पेपर आया था, जो इम्प्रूवमेंट का पेपर आया था वो पेपर बहुत आसान था, ऐसा नहीं हुआ था। पेपर उसी लेवल का ही आया था, मैथमेटिक्स में भी, फिजिक्स में भी, बाकी सब्जेक्ट में भी आमोन उसी लेवल का आया था। तो ये मिथ निकाल दीजिए पेपर ईजी आएगा, ऐसा नहीं होगा। क्या मार्किंग ईजी होगी? मार्किंग भी मोर और लेस वही होने वाली है, ऐसा भी कुछ अलग नहीं होने वाला है। दूसरी बात है, क्या हम 100 में 100 ला सकते हैं? यार देखो, डिपेंड करता है कि मेहनत कितनी की है। अब आप समय तो अभी ज़्यादा है नहीं, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो फिर तो 100 में 100 नहीं आ सकते हैं। पहली बात तो मतलब कितना इंप्रूव होगा, तो इंप्रूव देखो एक सेकंड चांस में ये तो होता ही है कि आप पढ़ के जाओगे, बट कितना इंप्रूव होगा ये तो रिलेटिव चीज़ है। बट अगर हम मिनिमम भी मान के चले, अगर आपने अपने रिजल्ट में आपके चलिए 100 में से 70 मार्क्स थे, मान लेते हैं कि आपको 100 में से 70 मार्क्स था, अभी मानते हैं इसको, जैसे 100 में से, हाँ चलिए मानते हैं, यहाँ पे इसको हटाते हैं, इस वाले पेन से नहीं, हाँ यहाँ पे मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि आपका 100 में से 70 मार्क्स था पहले, किसी भी तरीके से आपने 100 में से 70 मार्क्स स्कोर किया था। ठीक है, तो पहली बात तो इंटरनल का तो चेंज होगा नहीं, इंटरनल में आपको 20 में 20 मिला होगा, मैं मान के चल रहा हूँ। तो 80 में से 50 मान लेते हैं, 80 में से 50 आपने स्कोर किया था, कितना इंप्रूव होगा? अच्छा अगर इंप्रूव नहीं हुआ तो जो अगर नंबर कम होता है वो लिख के भी नहीं आता है मार्कशीट पे, मतलब जो नंबर है वही वही लिख के आता है। इंप्रूव नहीं हुआ तो आपका इंप्रूव जो मार्कशीट होती है उसमें मतलब पूरा रिजल्ट ही आता है, उसमें जो इंप्रूव मार्कशीट है, अगर मार्क्स इंप्रूव होगा तो मार्क्स लिखा जाएगा, अगर नहीं लिखा जाएगा। मतलब पिछले साल मेरे एक मतलब स्टूडेंट ने दिया था इंप्रूव एग्ज़ाम, उसके साथ यही हुआ था। मुझे नहीं पता है कि अगर इस बार सिस्टम चेंज करते हो तो मुझे आइडिया नहीं है, बट पिछले बार का सिस्टम जो ये था, मैंने जो मतलब अपने पर्सनली एक्सपीरियंस किया था। ठीक है, सो अगर 70 मार्क्स है 50 मार्क्स कितना इंप्रूव होगा? यार देखो, पेपर का लेवल तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा नहीं। अगर आप 1 डेढ़ महीना पढ़े हो तो इतना तो मैं मान सकता हूँ कि एटलीस्ट 15 नंबर का इंप्रूवमेंट आप कर सकते हो। पहली बात तो इसका 70 आया है, उसका 85 आ ही सकता है। पहली बात तो इतना तो इंप्रूव कोई इंसान कर सकता है, बट यार इससे ज़्यादा भी कर सकता है। मिनिमम बता रहा हूँ, मिनिमम इतना कोई कर सकता है कि इसने 1.5 महीना ढंग से पढ़ाई की है, मतलब जो जो आपने वीक एजेस पे काम किए, मिनिमम इतना तो करोगे ही करोगे। अब ये पर ज़्यादातर बच्चे पढ़ाई किए नहीं हैं। अब जो नहीं किए उनका 70 हो सकता है, उनका 70 का 70 ही जाए, मतलब उनका 70 से कम आएगा तो कम वाला कंसिडर नहीं होगा, बेस्ट ऑफ 2 लिया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात है, आपका जो एडमिट कार्ड वगैरह देखना तो अलग स्कूल, मतलब मोस्टली लोगों का अलग स्कूल में पड़ता है इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन। तो यही है, तो हमने 2 बातें डिस्कस की। एक तो क्या ये सेकंड चांस सच में है, तो हाँ सेकंड चांस तो है। दूसरी बात है कि इंप्रूवमेंट हमेशा होगा, ज़रूरी नहीं है, बहुत बच्चों का इंप्रूव नहीं भी होता है। जिसका हो जाता है बहुत अच्छी बात, इसका नहीं होता है, सो आपको चांस नहीं है। तो अच्छे से पढ़िए, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बोल दीजिए।